हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम अगले पार्ट में चलते हैं, जहां हमने कराया था एडजेक्टिव। मैंने एडजेक्टिव टाइप समझाए थे इससे पहले वीडियो में। आज हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। और इस टॉपिक से, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से, हर एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है उस एग्ज़ाम में 100% एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, आप कोई सा भी सेट उठा के देख लेना, ज़रूर मिलेगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल में समझिए। जैसे कि ये एक लड़का था, सपोज करो ये एक रामू है। ठीक, मैंने मान लिया कि ये एक रामू लड़का है जिसका नाम क्या है, कुछ भी ए नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर किसी को नाम बुरा लगे तो मैंने ए बोल दिया। अब मैं ए के बारे में, कुछ एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव भाई वही तो होता है जो क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो मैंने ए के बारे में क्वालिटी बताई कि ए इज अ गुड बॉय। मैंने बोल दिया ए जो है, ए इज अ गुड बॉय, यानी ए एक अच्छा लड़का है। तो मैंने सिर्फ क्या बोला, सिर्फ ए की क्वालिटी बताई है। एक ए कितना, सिर्फ एक अकेला पर्सन की बताई है, अकेले की तो बताई। जब मैंने ए की अकेले की ही क्वालिटी बताई है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो मैंने एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई गुड, ये कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री। सही है, कौन सा, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री कौन सा होता है, जिसमें हम सिर्फ सामान्य है, सामान्यता ही, अकेले पर्सन की ही क्वालिटी बताएं, अकेले पर्सन की ही तारीफ करें। जैसे मैंने बोल दिया शी इज एरोगेंट, सी इज एरोगेंट, यानी वह घमंडी है। अब मैंने इसमें किसी से कंपेयर नहीं करा। कंपैरिजन का तो मतलब कंपेयर होता है ना, मैंने इसमें कंपैरिजन नहीं करा। मैंने सिर्फ इतना बोल दिया सी इज एरोगेंट, मतलब वो घमंडी है। तो ये कौन सी कहलाएगी, ये भी पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी, क्योंकि मैंने अकेले शी की बात करी है यहाँ। वहीं अगर मैं बात करता भाई कि ये रामू है, ये कोई लड़का श्यामू है। अब कितने लोग हैं, अब इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कितने लोग हैं, ये दो लोग हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो इसका नाम ए दिया था मैंने, इसका नाम बी दे दिया है। सही है, तो मैंने बोला ए इज बेटर देन बी। सही है, ए इज बेटर देन बी, या ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी, या फिर ए इज वाइजर देन बी। ठीक, ए इज माइजर देन बी। ठीक, सही है, मोर माइजर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए इज सैडर, लुक सैडर देन बी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए और बी के बीच में तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई ए बेटर है बी से। सही है, ए बेटर है बी से। यहाँ तो मैंने सिर्फ ये बोला था कि ए गुड है, यानी ए अच्छा है। लेकिन मैं जब ए तो आ ही आया मेरे पास, बी और आ गया, तो मैंने क्या बोला, ए बी से भी अच्छा है। बेटर का मतलब क्या होता है, गुड का ही तो अगला कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन डिग्री होती है ये बेटर। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इनका कंपेयर करा, तो इसको कहलाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होगी भाई, ये कंपैरेटिव डिग्री। यानी हमने जब दो लोगों के बीच में तुलना करी, ए और बी के बीच में जब हमने दो लोगों के बीच में तुलना करी, तो इससे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। आगे समझिए। आगे देखिए, अब क्या हुआ, अब मैं फिर टीचर क्लास में ही था भाई, ए भी खड़ा था। सही है, ए के बारे में हम बात करी थी, बी भी खड़ा था, बी के बारे में भी हम बात कर रहे थे। और भी लड़के आ गए, यानी जैसे सी आ गए, डी आ गए, और भी बहुत सारे आ गए। यानी ये ए था, ये बी था, और भी सी डी, आप नाम भी लिख सकते हैं। मतलब एज ए एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, कोई कहेगा छह टांगों वाला आदमी बना दिया सर ने। ठीक, जैसे मान लो ये रामू था, श्यामू था, मोहन था, कुछ भी, मतलब काफ़ी सारे लोग थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो चार लोग हैं, चार हैं, पाँच हैं, 10 हैं, यानी दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं, कितने से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं। मोर देन टू, मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं। दो से ज़्यादा होने के बाद मैंने बोला ए इज़ द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय इन द क्लास, या होल क्लास, मतलब पूरी क्लास, इन द स्कूल, इन द सोसाइटी, इन द कॉलोनी, कुछ भी आप लिख सकती हैं आपने जहाँ से देखा। यानी ये क्लास के लड़के आ गए, या फिर इन 4 क्लास, आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। सही है, 4 लड़कों में से ए जो सबसे अच्छा लड़का है,
ठीक। इन आवर फ्रेंड सर्कल, आप मतलब जिसमें भी आप कंपेरिजन कर निकाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं जिन लड़कों में से, वो आप लिख देंगे। तो मैंने क्या लिखा है भाई यहाँ पे, ए इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये जो बेस्ट है, BEST, देखो अब मैं ए की ही तारीफ करता हुआ आ रहा हूँ शुरू से। मैंने पहले बोला था ए इज़ गुड बॉय, आपने देखा होगा। फिर मैंने बोला ए इज़ बेटर देन बी। फिर मैंने बोला ए इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो भाई, जब पॉजिटिव था तो मैंने सिर्फ गुड बोला था, जब कंपेरेटिव आया तो मैंने बेटर बोला और देन लगाया तुलना के लिए। एंड देन अब जब मैं सुपरलेटिव, इसको क्या कहेंगे, जब हम दो या दो से वो तीन या फिर तीन से अधिक लोगों के बीच में किसी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी लेटिव डिग्री बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स कि जैसे ए इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ए जो सबसे अच्छा लड़का है, अच्छा तो है लेकिन क्या सबसे अच्छा लड़का है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिग्रियाँ देखी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में, कौन कौन सी। अब देखो मैंने ये समझाया कि ये होती कौन कौन सी डिग्री हैं, ठीक है। इनका यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस पर्पज़ पे किया जाता है, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप आगे का तो कर ही लेंगे। अब आपको कुछ याद करने की चीज़ें हैं जो कि मैं अब आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले मैंने कौन सी डिग्री बताई थी आपको? पहले मैंने बताई थी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी मैंने कौन सी बताई थी? कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी मैंने क्या बताई थी आपको? सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री आप आगे लगा देना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। सही है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें कुछ आपको रूल्स याद करने हैं, कुछ आपको क्या याद करने हैं? रूल्स याद करने हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं वो समझिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव कौन सी, सुपरलेटिव कौन सी। जैसे मैंने बोला था ये गुड है, सही है, ये बेटर है और ये बेस्ट है, सही है। जैसे मैंने और बोला, जैसे मान लीजिए किसी की तुलना करना है, ये हाई है, ये हायर है, ये हाईएस्ट है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये ब्यूटीफुल है, तो हम यहाँ पे ब्यूटीफुलर नहीं लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन सी वर्ड्स पे हम क्यों चेंज कर देते हैं, वो मैं अभी आपको वही समझाने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, फिर क्या आता है? मोस्ट ब्यूटीफुल। हम बहुतों के साथ इसी में EST जोड़ देते हैं। देखो इसका अलग होगा, तीनों गुड, बेटर, बेस्ट। मैंने ये 3 एग्जाम्पल लेकर के आपको इसलिए सिखा दिए हैं ताकि आप अब ये चीज़ तो आपको पता है कि ऐसे होती है, वरना लोग क्या करते हैं, अच्छा कंपेरेटिव ER लगाना, अच्छा सुपरलेटिव EST लगाना, अच्छा पॉजिटिव कुछ नहीं लगाना, सही है। लेकिन इससे भी अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखो गुड, गुड में हमने गुडर नहीं लिखा, ये गुडेस्ट नहीं लिखा, सही है। तो गुड का अलग हुआ कंपेरेटिव, बेटर, फिर बेस्ट। हाई कहाँ ER लगाया, हायर, हाईएस्ट। ब्यूटीफुल का अब ब्यूटीफुलर भी नहीं करा, ब्यूटीफुलेस्ट भी नहीं करा, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये क्यों किया और इनके पीछे क्या रूल्स होते हैं, हम कैसे उन वर्ड्स को बनाएंगे। अगर हमारे सामने आ जाए कि इसका कंपेरेटिव डिग्री बताइए, सुपरलेटिव डिग्री बताइए, हम कैसे करेंगे उस चीज़ को अब मैं रूल्स वाइज समझा रहा हूँ। कुछ रूल्स आपको याद करने हैं, वो देखिए। रूल नंबर 1 समझेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम कुछ शब्दों में, कौन से कुछ शब्दों में, हम अगर पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, कौन सी दी हुई है? पॉजिटिव डिग्री अगर दी हुई है, हमारे पास है, हमें पता है, या फिर दी हुई है, तो पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ER लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाती है, ठीक। और अगर हम पॉजिटिव डिग्री में ही EST लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाती है, ठीक है। जैसे जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है, वो आपको देखना है। जैसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बोल्ड, ठीक। बोल्ड, BOLD, बोल्ड मतलब होता है हिम्मती, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो हम क्वालिटी है, जैसे हिम्मती, ठीक। करेजियस मीन्स हिम्मती। तो बोल्ड, देखो अब इसमें एंड में देखो हम क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बोल्डर और बोल्डेस्ट। ये तो सभी बच्चे जानते हैं इस रूल को, ठीक।
समझिए, मैं दो तो तीन तीन एग्जांपल्स देता चलूँगा ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, इसमें हमने क्या करा, ई आर लगाया, ई एस टी लगाया। आगे देखिए, जैसे था स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग में भी हमें क्या लगाना है, स्ट्रॉन्गर, और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट। ये था पहला रूल। अब आप दूसरा रूल देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आप समझेंगे। रूल नंबर 2 कहता है, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है जिसका एंड लेटर, एंडिंग लेटर, ये जो ई वाला एंड लेटर है वो अगर ई है, क्या है, ई है, तो फिर हम उसको ई आर नहीं बनाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। पॉजिटिव डिग्री का लेटर यानी पॉजिटिव डिग्री वाला लेटर, पॉजिटिव डिग्री वाले लेटर में एंड में ई आ रहा है तो फिर सिर्फ हम आर लगाएंगे और आर लगा कर के वो कंपेरेटिव बन जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही ई आ रहा है तो हम इसमें ई एस टी नहीं लगाएंगे, खाली एस टी लगाएंगे, फिर ये सुपरलेटिव बन जाएगी। सही है, कौन सी बन जाएगी, सुपरलेटिव बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, क्या देखेंगे एग्जाम्पल में, एबल, एबल मतलब होता है योग्य। अब देखिए एबल पॉजिटिव डिग्री है, इसमें खुद ही ई लगा हुआ है, एंड में लगा हुआ है ही, तो ई लगा हुआ है तो आप इसमें चालाकी कर करके ज़्यादा ई आर मत लगा देना। ठीक है, तो अब हम क्या लगाना है, सिर्फ एवलर लिखेंगे तो खाली आर लगाएंगे, ई तो था ही, आर लगा दिया, यानी योग्य। दो में से जब तुलना करें यानी ये ज़्यादा योग्य इससे, और एवलेस्ट मतलब ये सबसे योग्य है। ठीक, ई एस टी सबसे योग्य। इसी प्रकार देखो फाइन, फाइन वर्ड होता है FINE, फाइन खुद लगा हुआ होता है उसमें, जब यानी फाइन अच्छा है, फाइनर यानी ये इससे ज़्यादा बेटर देन है, मतलब इस कंपेरिजन दो लोगों के बीच में कर रहे हैं, दो थिंग्स के बीच में कर रहे हैं, और ये फाइनेस्ट, सो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 था। अब आप रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि हम ऐसे वर्ड्स, रूल नंबर 3 को समझेंगे, ऐसे वर्ड्स जिनमें जिनमें एक ही क्या हो, एक वॉवेल हो, वन वॉवेल, वन वॉल हो, वन वॉल हो, तो वन वॉल वाले लेटर में जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है बेटा, लास्ट कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट, उसको हम डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, और कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें ई आर जोड़ती हैं तो वो कंपेरेटिव बन जाती है। ठीक है, और उसी डबल वाले लेटर में हम डबल कॉन्सोनेंट में जो एंड वाले डबल है, कब, जब आपके पास वॉवल एक है, डबल कॉन्सोनेंट में जब हम ई एस टी जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल एग्जाम्पल आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे, जिसमें सिर्फ एक बॉल हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तब हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे बिग, BIG, देखो BIG बिग मतलब बड़ा। कितने कितने बॉल हैं भाई, इसमें सिर्फ एक बॉल है ना, तो जब एक बॉल है और इसको जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो ये लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट जी है इसको डबल कर देंगे, तो हम कर देंगे बिगर और बिगेस्ट। ठीक, देखो लास्ट वाला हमने क्या करा, डबल कर दिया, बिगर, बिग का बिगर, बिगेस्ट, बोलने में भी लग रहा बिगर बिगेस्ट। ठीक, ऐसे ही देखो थिन, THIN, थिन, थिन मतलब पतला। अब देखो इसमें भी एक ही बॉल है और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो हो जाएगा थिनर, थिनेस्ट। ओके, ये बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, थिनर, उससे पतला, सबसे पतला। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे वेट मतलब गीला, वेट, वेटर, वेटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सही है, अब आप कहेंगे सर स्मॉल, स्मॉल में तो खुद ही डबल एल आता है तो उसमें तो करने की हम जरूरत पड़ती नहीं है, SASMA ठीक है, उसमें तो खुद ही है डबल एल। ठीक, तो उसमें हम 3 L थोड़ी ना कर देंगे, अब सही है, डबल होते हैं तो डबल ही रहने देंगे। अब एक समझना, जैसे ये वर्ड है स्वीट, नोट करके लिख लेना इसमें। अब इसमें कितना, इसमें बीच में 2 वॉवेल आ रहे हैं। ठीक, SWEET, स्वीट। जब इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं तब अब इसको डबल नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे, स्वीटर और
स्वीटेस्ट। ओके, स्वीट है, स्वीटेस्ट। ठीक, सही है। ये रूल नंबर कौन सा था भाई हमारा? रूल नंबर था ये 3। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके इस काम से ही हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, आगे काम करने की भी हिम्मत मिलती है कि हाँ, हमसे देखने वाले लोग, देखने वाले बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को, ताकि हम उन्हें बिल्कुल टाइम पर वीडियो बना करके दें। अगला देखिए, यानी ऐसे वर्ड्स जिसके एंड लेटर वाई हो। क्या हो? एंड लेटर वाई हो। तो एंड लेटर वाई हो तो हम एंडिंग, सही है, एंड लेटर सबसे एंड का लेटर वाई हो तो सबसे पहले हम वाई को तो आई में चेंज करती हैं और उस आई के साथ ई आर लगाते हैं तो बन जाता है वो कंपैरेटिव डिग्री, और उसी आई के साथ हम ई एस टी लगाते हैं तो बन जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप समझेंगे, एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे ड्राई। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा, डी आर वाई, ड्राई। एंड में क्या है भाई? एंड में बाई है ना, तो सबसे पहले हम बाई को हटा करके तो आई करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर आई और ई आर, ऐसे ही रूल का ड्रायर। ऐसे यहाँ पे सुपरलेटिव करेंगे तो डी आर आई ई एस टी, ड्राइएस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगला आप समझेंगे हैवी, एच ई ए वी वाई, हैवी। हैवी ये वर्ड होता है। अब देखो इसके एंड में बाई है, जिसके एंड में बाई है उसका बता रहे हैं हम, तो एच ई ए वी वाई, तो वाई हटाएंगे तो सबसे पहले आई करेंगे, एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर। ऐसे ही एच ई ए वी आई ई एस टी, हैवीएस्ट। भारी, उससे भारी, सबसे भारी। ठीक है, ये 4 रूल्स आपको समझ में आए। अगले रूल्स पे चले। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 कहता है कि अभी तक आप उसी वर्ड में, यानी पॉजिटिव डिग्री वही थी, आप उसी में चेंज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आपको वर्ड में चेंज नहीं करना, कुछ वर्ड ऐड करने हैं। कुछ पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, उसमें आपने अगर पहले मोर लगा दिया, एम ओ आर ई, मोर, तो वो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। उसमें आपने मोस्ट लगा दिया, किसमें? पॉजिटिव डिग्री में, तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अब ये बनता किस में वो समझना जरा बात को ध्यान से। जैसे मैंने वर्ड बोला ब्यूटीफुल, यानी ऐसे वर्ड्स जिसके बोलने पर, प्रोनाउंसिएशन पर 2 या 3 टुकड़े हो रहे हैं। देखो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 हो रहे हैं ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक, 3 टुकड़े हों, 3 से अधिक हों, तो उन वर्ड्स के साथ हम पॉजिटिव सेम ऐसे ही रहता है। कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सही है। जैसे अगला देखिए इंटेलिजेंट। देखिए इसको कितने भागों में तोड़ना है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसको भी 3 भागों में तोड़ना है ना, थोड़ा है। प्रोनाउंसिएशन कीजिए, प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर उसके 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 या फिर 3 से अधिक 2-3 टुकड़े हो रहे हैं, कुछ में हम 2 पर भी लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि 3 या फिर 3 से अधिक टुकड़े हो रहे हैं तो हम उसमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। इंटेलिजेंट को लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक, अब कुछ ऐसे होते हैं जो रूल नंबर 6, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। उसमें जो होते हैं सुपरलेटिव अलग होगा, कंपेरेटिव अलग अलग होगा, एंड सुपरलेटिव वो पॉजिटिव अलग होगा, कंपेरेटिव अलग होगा, सुपरलेटिव अलग होगा। ऑल ऑफ 3 आर डिफरेंट, ऑल ऑफ 3 आर डिफरेंट, यानी तीनों ही अलग अलग प्रकार के होंगे। वो होता है रूल नंबर 6 में। जैसे
गुड का बेटर और बेस्ट, सही है। गुड एडजेक्टिव होता है बेल, बेल मतलब बेल में बढ़िया होता है, लेकिन गुड का ही एडवर्ब फॉर्म होता है। कौन सी फॉर्म होता है? एडवर्ब। इसका भी कंपेयर टू बेल का बेटर बेस्ट। आधा बैड बुरा, तो बैड का होता है वर्स, इसे बुरा, और वर्स्ट सबसे बद से बदतर, ठीक है, बुरा फिर बदतर। ऐसे ही लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल फिर लेस और लीस्ट, सही है, लीस्ट, ठीक। तो ये वो थे जो कि अलग होते हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, सही है। एक और आप बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, जैसे मच या फिर मैनी, दोनों का एक ही होता है। मच या फिर मैनी का कंपेरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, ठीक। अब देखिए समझिए, ये चीज़ तो समझ में आई। आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, जनरली नोट पॉइंट करके लिखना, मैं कुछ नोट पॉइंट दे रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक, और उसके बाद नाउन है, उसके बाद नाउन है, तो हमेशा दा लेंगे, दा लगाएंगे। जैसे द बेस्ट बॉय, सही है, ठीक, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक, सही है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी गर्ल, यानी कहने का मतलब है जिसके बाद आप अगर नाउन होगा तो आप क्या लगाएंगे, तो आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे द फाइनेस्ट फूड इन दिस रेस्टोरेंट, फाइनेस्ट फूड, फूड नाउन है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने द लगाया, ठीक है, सही है। अगला देखिए आगे, सेकंड, ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है? ओल्डर मतलब होता है उम्र में बड़ा, जैसे ओल्डर, ओल्डेस्ट, उम्र में बड़ा। एल्डर में होता, एल्डर मतलब बड़ा होता है, लेकिन ये आता खून के रिश्ते में बड़ा, खून के रिश्ते में बड़ा। जैसे मैं दोनों की एग्जांपल दे रहा हूँ, ओल्डर का एग्जांपल दूंगा तो लिखूंगा ही इज ओल्डर देन आई, ही इज ओल्डर देन आई। अगर मैं एल्डर का एग्जांपल दूंगा तो लिखूंगा ही इज माई एल्डर ब्रदर। ओल्डर ब्रदर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? एल्डर ब्रदर लिखूंगा। और एक चीज़ समझिए, तीसरा पॉइंट, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा इक्वल करते हैं, यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से ही करेंगे। तभी मैंने यहाँ पर लगाया था ही इज ओल्डर देन आई। यहाँ पर मैं अगर मी लगा देता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से बात समझनी है, ही सब्जेक्ट है तो आई को भी हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखना है। सब्जेक्ट का फॉर्म, सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, सही है। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कंपैरिजन का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल जैसे अगला पॉइंट समझिए, देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो सिर्फ, जिनके सिर्फ ना तो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं
और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। अब क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, उनका आपको बना के दे दिया जाएगा कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, आप कहेंगे सर ये तो सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि उसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते ही नहीं है। वो कौन कौन सी होती हैं समझिए। जैसे मैं कहूँ फ्री, एग्जाम्पल में समझिए, मैं कहूँ फ्री। अब कोई चीज़ फ्री है तो वो ज़्यादा फ्री और कम फ्री थोड़ी ना, फ्री के मतलब तो फ्री, ठीक। तो फ्री के आगे मोर फ्री, मोस्ट फ्री या फ्रीयर या फ्रीएस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि फ्री अपने आप में खुद ही कंपेरेटिव, खुद ही सुपरलेटिव, खुद ही पॉजिटिव है, सही है फ्री। अगले मैंने बोले परफेक्ट। अब कोई चीज़ परफेक्ट है तो मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट की क्या ज़रूरत भाई। मैंने बोल दिया एम्प्टी, खाली है तो ज़्यादा खाली कम खाली, क्या खाली तो खाली, ठीक। यूनिक, कोई चीज़ यूनिक है तो यूनिक तो है यूनिक, उसमें बताने वाली क्या बात के मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक, ठीक। उसके लिए हम मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं लगाएंगे, सही है। जैसे और एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए है तो कम हमेशा के लिए, ज़्यादा हमेशा के लिए थोड़ा ना होगा। और यूनिवर्सल, ठीक, यूनिवर्सल, सही है। मेजर माइनर, मेजर माइनर, कोई चीज़ मेजर माइनर है तो उसमें हम मिनी माइनर या मोर माइनर, मोस्ट माइनर नहीं लगाएंगे। कोई भी शेप का यूज़ कह दिया जाए, जैसे मैं कहूँ सर्कुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, अगर ये कोई शेप का नाम आ रहा है तब भी हम उसके आगे, ठीक, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इसके आगे हम सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती और सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। यानी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होगी, कंपेरेटिव नहीं होगी और सुपरलेटिव भी होगी। एग्जाम्पल में सभी की सभी डायरेक्शंस, डायरेक्शन मतलब दिशाएं, जैसे टॉप, टॉप का कभी भी टॉपर नहीं होता, टॉपर तो मतलब दूसरा होता है ना कि क्लास में टॉप करने वाला टॉपर, टॉप का डायरेक्शन की सेंस में मतलब बोल रहा हूँ मैं। सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉप मोस्ट। ऐसे ही बॉटम, बॉटम मोस्ट, साउथ, साउथ मोस्ट, ऐसी सभी डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ, नॉर्थ मोस्ट, वेस्ट, वेस्ट मोस्ट, ईस्ट, ईस्ट मोस्ट, सदर्न, सदर्न मोस्ट, नदर्न, नदर्न मोस्ट, ठीक है। यानी साउथ नहीं होता सदर्न होता है, ठीक है। क्या होता है, सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सही है। एंड साउथ ईस्टर्न मोस्ट, वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट, यानी जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उन सभी की हम सुपरलेटिव और कंपेरेटिव, वो सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री होती है लेकिन कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई हो, ठीक। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कौन से टॉपिक समझ में नहीं आया जिसको मैं दोबारा आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।